तो हेलो दोस्तों और बीटेक के मेरे सभी इंजीनियर्स, स्वागत है आज के इस कमाल के एक्सप्लेनर में। मैं हूं आपका दोस्त और आज हम एकदम धुआंधार तरीके से यूनिट 1 के सबसे इंपॉर्टेंट और शायद सबसे डरावने लगने वाले टॉपिक को टैकल करने वाले हैं, और वो है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। आज हम इसी क्वांटम फिजिक्स के रहस्य को डीमिस्टिफाई करेंगे। देखो, चाहे आप एग्जाम से एक रात पहले पढ़ रहे हो या बस अपना बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, बाय द एंड ऑफ द सेशन ये पूरा डेरिवेशन आपके दिमाग में एकदम क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधा शुरू करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर के एजेंडा को हमने 5 छोटे आसान स्टेप्स में ब्रेक किया है। फर्स्ट, द क्वांटम रूल। सेकंड, स्टैंडर्ड डिविएशन। थर्ड, हमारे मैथ टूल्स। फोर्थ, स्टेप बाय स्टेप प्रूफ जिसे हम मिलकर सॉल्व करेंगे। और फिफ्थ, फाइनल रिजल्ट एंड समरी। तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चलिए जंप करते हैं हमारे पहले पॉइंट पर, द क्वांटम रूल। आपने कभी सोचा है कि क्वांटम दुनिया हमारी नॉर्मल दुनिया से इतनी अलग क्यों बिहेव करती है? उसकी वजह ये प्रिंसिपल है, हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। सीधे शब्दों में बस ये कहता है कि इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमिन द एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल साइमल्टेनियसली। यानी अगर एक क्वांटम पार्टिकल मूव कर रहा है तो आप एक ही वक्त पर बिल्कुल एग्जैक्टली उसकी पोजीशन और मोमेंटम दोनों नहीं बता सकते। अगर आपने पोजीशन पकड़ ली तो मोमेंटम आपके हाथ से निकल जाएगा। इसे थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। एक तरफ है एग्जैक्ट पोजीशन जिसे हम x कहते हैं, और दूसरी तरफ है एग्जैक्ट मोमेंटम जिसे हम p कहते हैं। समझो इस बात को, अगर आपने एक फ्रेम को पॉज करके किसी ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट पोजीशन x निकाल ली तो आप उसकी स्पीड या मोमेंटम का फ्लूइड इंफॉर्मेशन खो देते हो, और अगर मोमेंटम एक्यूरेटली मेजर करने जाओगे तो पोजीशन ब्लर हो जाएगी। ये कोई हमारी इंस्ट्रूमेंट्स की या मेजरमेंट की गलती नहीं है दोस्तों, ये यूनिवर्स का एकदम फंडामेंटल क्वांटम रूल है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर हम एग्जैक्ट नंबर्स नहीं निकाल सकते तो हम इन क्वांटम पार्टिकल्स को मेजर कैसे करते हैं? यही एंट्री होती है स्टैंडर्ड डिविएशन की। स्टैंडर्ड डिविएशन का सिंपल मतलब है एक सिंगल एग्जैक्ट नंबर ढूंढने की जगह स्प्रेड या वेरिएंस को मेजर करना। इसे हम डेल्टा x और डेल्टा p से डिनोट करते हैं। इसको एक फेमिलियर एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन करो, जसप्रीत बुमराह एक बहुत फास्ट यॉर्कर डाल रहे हैं, या फिर आप एक बहुत फास्ट मूविंग मुंबई लोकल ट्रेन को देख रहे हो। आप उस लोकल ट्रेन की एग्जैक्ट पिन पॉइंट लोकेशन 1 मिलीसेकंड में नहीं बता सकते ना। आप कहोगे ट्रेन अप्रॉक्सीमेटली बोरीवली और दाहेसर के बीच यहां से यहां तक होगी। ये जो यहां से यहां तक वाला हिस्सा है वही क्वांटम फिजिक्स में स्टैंडर्ड डिविएशन कहलाता है। डेल्टा x पोजीशन का स्प्रेड है और डेल्टा p मोमेंटम का स्प्रेड है। आगे बढ़ते अपने तीसरे पॉइंट पर, मैथ टूल्स। देखो यार, कोई भी डेरिवेशन शुरू करने से पहले हमें अपने टूल्स इकट्ठा करने पड़ते हैं। तो अपने मैथ टूल बॉक्स में 2 वेपन्स हैं। टूल 1 है ग्रुप वेलोसिटी यानी Vg इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी के, और टूल 2 है डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस जहां लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय पी। आप इन दोनों फॉर्मूलाज को ध्यान में रखना। ये समझ लो कि ये दोनों अलग अलग पजल पीसेस हैं जिन्हें हम बस थोड़ी देर में एक साथ जोड़ने वाले हैं। अब आता है इस एक्सप्लेनर का सबसे मेन हिस्सा जिससे काफी बीटेक स्टूडेंट्स डरते हैं, हमारा स्टेप बाय स्टेप प्रूफ। पर यकीन मानो, हम इस हेवी कैलकुलस को एकदम आराम से क्लियर कर लेंगे। तो चलो पहले स्टेप में हम अपना टूल 1 उठाते हैं, ग्रुप वेलोसिटी Vg इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी के। अब हमें पता है कि एंगुलर वेव नंबर यानी k होता है 2 पाई बाय लैम्डा। अब ध्यान से देखो, जब हम इस k को दोनों साइड से डिफरेंशिएट करते हैं तो लैम्डा ऊपर जाता है और बन जाता है लैम्डा इनवर्स। बेसिक डिफरेंशिएशन लगाने पर हमें मिलता है डी के इज इक्वल टू -2 पाई बाय लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा। यहाँ वो नेगेटिव साइन और लैम्डा स्क्वायर डिनोमिनेटर में कैसे आया उसको ध्यान से देख लेना। स्टेप 3 में हमें बस इस डीके के निकाल के आई वैल्यू को पहली वाली Vg इक्वेशन में डाल देना है। बहुत सिंपल है, राइट? अब आते हैं अपने दूसरे टूल पर। स्टेप 1 में हम डी ब्रॉगली इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी। स्टेप 2 में बिल्कुल पिछले स्टेप की ही तरह हम इसको भी डिफरेंशिएट कर देंगे। यहां मोमेंटम यानी p डिनोमिनेटर में है, ऊपर आएगा तो बनेगा p इनवर्स। तो जब डिफरेंशिएट करोगे आपको डायरेक्ट मिलेगा डी लैम्डा इज इक्वल टू -h बाई पी स्क्वायर डी पी। हमने ये दोनों डेरिवेशंस बस इसलिए किए हैं ताकि अगले स्टेप में इन दोनों को आपस में मर्ज कर सकें। और अब होता है असली मैजिक। स्टेप 1 में हम अपने पिछले सारे डी ओमेगा और लैम्डा के रिजल्ट्स को Vg की नई इक्वेशन में डाल देते हैं। जब आप दोनों इक्वेशंस को मर्ज करते हो तो ध्यान से देखो, जो नेगेटिव साइंस थे वो आपस में कैंसिल आउट होके पॉजिटिव बन गए। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से h और p स्क्वायर भी एक दूसरे को स्मूथली कट कर देते हैं, और जब सब कुछ बढ़िया से कैंसिल आउट हो जाता है तब हम अराइव करते हैं एक एकदम क्लीन इक्वेशन पर, Vg इज इक्वल टू h बाई 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई डी ओमेगा बाई डी पी। देखा क्या धुआंधार सिंप्लीफिकेशन था ये?
लेकिन यार एक बात बताओ, इतना लंबा ह बाय 2 पाई बार बार कौन लिखेगा एग्जाम में? तो फिजिसिस्ट ने निकाला एक मस्त शॉर्टकट, रिड्यूस्ड प्लांक कांस्टेंट, या जिसे हम प्यार से एच कट कहते हैं। ये एच कट कुछ नहीं, बस ह बाय 2 पाई का एक छोटा और स्मार्ट मैथमेटिकल वर्जन है। तो अब हमारी पिछली इक्वेशन बन गई Vg इज इक्वल टू एच कट इंटू डी ओमेगा बाय डी। अब देखने में काफी सिंपल लगने लगा ना? चलो इसको थोड़ा और आगे लेके चलते हैं। हम थोड़ी बेसिक 8th 9th स्टैंडर्ड की फिजिक्स पर वापस चलते हैं। स्टेप 1 में हम जानते हैं कि वेलोसिटी को हम चेंज इन डिस्टेंस ओवर चेंज इन टाइम लिख सकते हैं, यानी डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। अब स्टेप 2 में हम इसको अपनी नई एच कट वाली इक्वेशन से इक्वेट कर देते हैं। मतलब डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू एच कट इंटू डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा पी। स्टेप 3 में थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, टर्म्स को इधर उधर अरेंज करते हैं ताकि पोजीशन और मोमेंटम दोनों एक ही तरफ आ जाएं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें मिलता है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू एच कट इंटू डेल्टा ओमेगा इंटू डेल्टा टी। अब हम एकदम फिनिश लाइन पर आ चुके हैं दोस्तों। बस एक आखिरी छोटा सा मैथमेटिकल ट्रिक बचा है। एक वेव जब अपनी एक पूरी साइकिल कंप्लीट करती है तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा सिंपली 1 बाय डेल्टा टी के बराबर होती है। इसका मतलब यह है कि अगर आप डेल्टा ओमेगा और डेल्टा टी को आसपास रखकर मल्टीप्लाई करोगे तो वो एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे और उनका प्रोडक्ट 1 हो जाएगा। तो हमारी पिछली इक्वेशन में जो डेल्टा ओमेगा इंटू डेल्टा टी वाला लंबा हिस्सा था वो गायब होकर सीधा 1 बन जाएगा। एंड बूम, ये निकल आया हमारा फाइनल एलिमेंट्री प्रूफ। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की मेन मैथमेटिकल इक्वेशन डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू एच बाय 2 पाई। जब हमने एच कट को वापस से एच बाय 2 पाई लिखा तो ये ब्यूटीफुल सी इनइक्वालिटी बन गई। यही वो फाइनल चीज है जो आपको अपने एग्जाम में डिराइव करनी होती है। हमने छोटी सी कैलकुलस लगाई, थोड़ी बेसिक फिजिक्स यूज की, एंड फाइनली वी रीच्ड द एग्जैक्ट रिजल्ट। तो कंग्रेचुलेशंस दोस्तों, आपने इस डेरिवेशन को सेफली सर्वाइव कर लिया है। अब थोड़ा फाइनल रिजल्ट और समरी की तरफ बढ़ते हैं ताकि एक छोटी सी कंफ्यूजन हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। अक्सर हमारे इंजीनियर्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार फॉर्मूला में h बाय 2 पाई आएगा या h बाय 4 पाई आएगा। तो ध्यान से सुनो, जब हम थ्योरेटिकली एलिमेंट्री प्रूफ निकालते हैं, जैसे हमने अभी पेपर पर स्टेप बाय स्टेप किया, तो रिजल्ट हमेशा h बाय 2 पाई आता है। लेकिन जब साइंटिस्ट्स प्रैक्टिकली लैब के अंदर एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट निकालते हैं तो उन्हें ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू मिलती है जो h बाय 4 पाई होती है। देखो, दोनों अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। आप बीटेक एग्जाम में इनमें से कोई भी डिराइव करके लिखोगे, प्रोफेसर आपसे इंप्रेस होकर पूरे मार्क्स ही देगा। चलो फटाक से सारे गोल्डन रूल्स रिकैप कर लेते हैं ताकि टेस्ट से पहले आपके नोट्स परफेक्ट रहें। फर्स्ट, किसी भी पार्टिकल के एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम आप एक साथ नहीं निकाल सकते। सेकंड, इसलिए हम स्प्रेड को स्टैंडर्ड डिविएशन यानी डेल्टा एक्स और डेल्टा पी के थ्रू मेजर करते हैं। थर्ड, अपने टूल बॉक्स के ग्रुप वेलोसिटी और डी ब्रॉगली वाले फॉर्मूलाज को कंबाइन करके हमें अपना प्रूफ मिलता है। और फाइनली फोर्थ, डिराइव्ड रिजल्ट h बाय 2 पाई होता है जबकि एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट h बाय 4 पाई होता है। मेरे हिसाब से ये बुलेट पॉइंट्स आपके एग्जाम के लिए परफेक्ट चीट शीट है। जाते जाते मैं आपको इस माइंड बेंडिंग सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। अगर किसी क्वांटम पार्टिकल को सिंपली मेजर करने भर से ही उसकी और यूनिवर्स की रियलिटी फंडामेंटली चेंज हो जाती है, तो आखिर इस यूनिवर्स का फैब्रिक कैसा है जिसमें हम रह रहे हैं? आर वी जस्ट ऑब्जर्वर्स या हम अपनी खुद की रियलिटी क्रिएट कर रहे हैं? काफी डीप है ना? वेल, दैट्स एग्जैक्टली द ब्यूटी ऑफ क्वांटम फिजिक्स। तो दोस्तों, अगर आपको आज का एक्सप्लेनर मस्त लगा तो जल्दी से लाइक दबाओ। मुझे कमेंट्स में अपने नाम, यूनिवर्सिटी का नाम और ये जरूर बताओ कि अगला हॉट टॉपिक कौन सा क्लियर करना है। डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे जरूरी नोट्स का लिंक डाल दिया है, तो उसे चेक करना बिल्कुल मत भूलना। और आगे भी ऐसी ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को एकदम सिंपली समझने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। अपना अच्छे से ध्यान रखना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एक्सप्लेनर में। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड स्टे क्यूरियस। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।